नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए फाइनल थर्ड ईयर के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केटिंग पेपर का जो पेपर है, उस पेपर में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के प्रमुख औद्योगिक नीति संशोधन और आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये इसकी समयावधि है 1991-92 से लेकर 2011-12 तक, यानी कि 1991-92 से लेकर 2011-12 तक जो भी औद्योगिक नीति में प्रमुख संशोधन किए गए, विभिन्न उदारीकरण के लिए जो प्रयास किए गए, उनका विवेचन इसमें किया जाएगा। भारत सरकार ने देश के तीव्र औद्योगिक विकास और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में जो औद्योगिक नीति संशोधन और उदारीकरण हेतु कई सारे कदम उठाए। इन विभिन्न कदमों का विवेचन जो है हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर अब मात्र 3 रख दी गई है, जिनमें परमाणु ऊर्जा, रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा शक्ति आदेश 1953 में अनुसूचित खनिज शामिल है। 1998-99 में कोयला, लिग्नाइट, खनिज तेल के उद्योगों को भी सार्वजनिक क्षेत्र की आरक्षित सूची से निकाल दिया गया। इनमें भी निजी क्षेत्र को छूट दे दी गई। 9 मई 2001 को सुरक्षा उत्पादों में भी निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति दे दी गई। दूसरा है, लाइसेंस की अनिवार्यता को अब मात्र 5 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, आधारभूत संरचना विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों को छूट। आधारभूत संरचना के तीव्र विकास हेतु विद्युत शक्ति, कोयला एवं लिग्नाइट, खनिज तेल, सड़क, टेलीकम्युनिकेशन, जहाजरानी एवं बंदरगाह, हवाई अड्डों तथा वायुसेना में निजी क्षेत्र को निवेश और संचालन की छूट दे दी गई है। नेक्स्ट है, कई उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट दे दी गई ताकि उनमें पर्याप्त पूंजी निवेश होने के साथ साथ उस क्षेत्र के विकास को भी गति मिल सके। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी विनिवेश की सुविधा प्रदान कर दी गई और वित्त वर्ष 1998-99 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए विनिवेश की बजट व्यवस्था थी, जबकि 2002 और 3 के बजट में 12,000 करोड़ रुपए विनिवेश का बजट प्रावधान रखा गया था। सार्वजनिक उपक्रमों में 1991 से लेकर 2002 तक के 11 वर्षों में लगभग 26,738 करोड़ रुपए का विनिवेश किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य 66,300 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 40% अधिक था। नेक्स्ट है, लघु उद्योगों और इनिशियली उद्योगों में संयंत्रों और मशीनों में निवेश की अधिकतम सीमा क्रमशः 60 लाख रुपए और 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई। इसी प्रकार अति लघु उद्योगों की अधिकतम सीमा में भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। इससे जहां एक और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त आकार बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों में कमी। कई बार किए गए संशोधनों से लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कई मदों को कम किया गया है। 1997-98 में भी 15 मदों को आरक्षित सूची से निकालकर बड़े उद्योगों को निर्माण की छूट दे दी गई। इसी प्रकार से जहां 1977 तक 873 मदों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया गया था, परंतु उदारीकरण के कारण आरक्षित मदों की सूची निरंतर घटती जा रही है। अब लघु उद्योगों की आरक्षित मदें घटकर लगभग 0 पर रह गई हैं, यानी कि सभी क्षेत्रों को, सभी वस्तुओं के उत्पादन को बड़े उद्योगों के उत्पादन के लिए भी खोल दिया गया है। नेक्स्ट है, अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई और समुद्र पार निगमों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी अंश निवेश के उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः अनुमति के अंतर्गत अंश पूंजी निवेश का प्रावधान है।
नेक्स्ट है 22 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में अप्रवासी भारतीयों और समुद्र पार निगमों के अंश पूंजी निवेश पर 100% की छूट दे दी गई है, जिसमें 9 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योग मेटलर्जिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के तथा 13 अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उद्योग हैं, जिनमें अब तक क्रमशः 74% और 51% अंश पूंजी के निवेश की छूट थी। नेक्स्ट है 3 खनिज उद्योग क्षेत्रों में भी अप्रवासी भारतीयों और समुद्र पार निगमों को 100% अंश पूंजी निवेश की छूट दी गई है। नेक्स्ट है अप्रवासी भारतीयों यानी NRI और समुद्र पार निगमों OCES को पोर्टफोलियो निवेश की अधिकतम सीमा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24% से बढ़ाकर 30% करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसके लिए कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमति और आम सभा का विशेष प्रस्ताव पारित करना जरूरी होगा। नेक्स्ट है निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त निर्यात संवर्धन बोर्ड यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1997-98 के बजट में अंशधारियों के हाथों में लाभांश पर लगने वाले आयकर को समाप्त कर दिया गया। इससे उद्योगों में अंशों में निवेश को प्रोत्साहन अवश्य ही मिलेगा, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आयकर और निगम कर दरों में भारी कमी की गई। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर 12% से घटाकर 6% करने और अब 8.75% करने तथा नगद कोष अनुपात यानी CRR की दर को 15% से घटाकर 4% करने और तरल कोष अनुपात SLR की दर को 38.5% से घटाकर 21.5% तक करने से बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों में कमी और तरल कोषों में वृद्धि हुई है। इसके कारण उधार देय कोषों में भी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है लाभ अर्जित करने वाले 97 सार्वजनिक उपक्रमों को अपने कार्यों में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई, अतः उन्हें नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में अधिक स्वतंत्रता रहेगी। नेक्स्ट है स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग टैरिफ कमीशन टैरिफ से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए और स्वतंत्र प्रशुल्क आयोग की स्थापना भी एक उल्लेखनीय कदम है। नेक्स्ट है 9 चुने हुए सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्नों की श्रेणी प्रदान कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। इसमें गेल और MTNL को भी उसी श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट उद्योगों में पूंजी निवेशों को बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार ने उद्योगों में प्रत्यक्ष पूंजी निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए कई रियायतों की घोषणा समय समय पर की है। नेक्स्ट है फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया गया ताकि ये क्षेत्र भी तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो सके। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना क्षेत्र में 100% विदेशी अंश पूंजी निवेश की छूट दी गई। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में 100% विदेशी अंश पूंजी की छूट दे दी गई है। नेक्स्ट है उत्पादन शुल्क की 11 दरों को घटाकर 2 युक्ति संगत दरों में बदल दिया गया है और उनमें सरलीकरण को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक एकीकरण और विलीनीकरण के लिए कर प्रलोभनों के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु सुविधाओं में वृद्धि। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए नई साख बीमा योजना, प्राथमिकता ऋणों की व्यवस्था, लघु उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क मुक्ति की पात्रता सीमा को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी कि MRTP एक्ट के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई। अब उसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू किया गया है। नेक्स्ट है वस्त्रों, सिले सिलाए वस्त्रों परिधानों पर सेंजेट 2002 और 3 से अपवादग्रस्त 16% के बजाय 12% रखा गया है और वह 28 फरवरी 2005 तक जारी रहेगा, परंतु औद्योगिक परिधानों पर 16% सेंवेट जारी रहेगा।
नेक्स्ट है हथकरघा वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क छूट 2002 और 3 में भी जारी रखी गई और साथ ही साथ ये शर्त रखी गई कि हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रमाणन किया गया हो। नेक्स्ट है सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% किया गया और इसकी 4 दरों को घटाकर 2004-05 में केवल 2 दरों तक ही सीमित कर दिया गया और वो दरें 10% और 20% रखने का निर्णय 2002 और 3 के बजट में लिया गया। नेक्स्ट है विदेशी संस्थागत निवेशकों को अल्पकालिक पूंजी लाभ पर 30% की रियायती कर की दर आरंभ की गई ताकि पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशों को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए उद्योगों को 5 वर्ष तक की कर छूट की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित इकाइयां भारत में कहीं भी स्थापित हो उन्हें 5 वर्ष तक कर छूट का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है लगभग सभी थोक दवाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। आधारभूत दूर संचार सेवा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश की अनुमति मिल गई है। उन्हें 15 वर्ष तक कर अवकाश भी प्रदान किया गया। नेक्स्ट है भारतीय कंपनियों को एडीआर और सीडीआर निर्गमनों के माध्यम से सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों में निवेश करने की अनुमति जनवरी 2000 से ही प्राप्त हो गई। अतः इस प्रकार से जो कह सकते हैं कि 2001 और 2002 के बजट में 100% विदेशी निवेश की छूट दे दी गई। नेक्स्ट है उद्योगों में 2 लाख रुपए से अधिक की उधारियों पर न्यूनतम ब्याज दर की सीमा को समाप्त कर दिया गया। निर्यातों पर भी नेक्स्ट है निर्यातों पर भी मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त और निर्यात उद्योगों को कई प्रकार की रियायतें जो है वो दी गई ताकि निर्यात संवर्धन को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है कंपनियों की पूंजी निधियों को भी नए उपक्रमों में निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। साथ ही साथ नए उपक्रमों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपक्रम पूंजी निष्क्रिय निधियां किसी भी कंपनी में अपनी अंश राशि का 20% तक निवेश कर सकती है। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना जो है वो लागू की गई ताकि उन्हें जो है आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है लाभांश पर कर अब निवेशकों पर नहीं लगेगा। 2002 और 3 के बजट में पूर्व लाभांश कर कंपनियां चुकाती थी, जबकि 2002 और 3 के बजट में अब लाभांश को निवेशकों के हाथों में कर योग्य माना गया है। अतः पुनः उसे निवेशकों पर लाभांश कर को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है रेडीमेड परिधानों का निर्माण बड़े उद्योगों के लिए भी खोल दिया गया है और साथ ही साथ शर्त ये रखी गई कि उद्योगों की निवेश सीमा 3 करोड़ रुपए ही हो और वह अपने उत्पादन का 50% तक निर्यात करते हो। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की छूट और 49% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दे दी गई। नेक्स्ट है होटल और पर्यटन, नगरीय विकास, हवाई अड्डे, कोरियर सेवा और महानगरों में त्वरित परिवहन सेवा और औषधियों के क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की छूट दे दी गई। नेक्स्ट है रक्षा उत्पादन भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। नेक्स्ट है विदेशी निवेश को बढ़ावा देने हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का पुनर्गठन कर विदेशी निवेश संवर्धन परिषद FIPC का गठन किया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि औद्योगिक नीतियों में कई संशोधन किए गए सरकार द्वारा और सरकार द्वारा विदेशी पूंजी निवेश में जो रियायतें थी वो लगातार जो है निजी क्षेत्र दी गई ताकि निजी क्षेत्र का भारत में भी तेज़ी से विस्तार हो सके और उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा। इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से उदारीकरण की प्रवृत्ति से वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति को और ज़्यादा तेज़ी मिली। इतना ही। थैंक यू सो मच।